हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, ओवेरियन ट्यूमर्स कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी। क्या इफेक्ट पड़ता है ओवेरियन ट्यूमर्स का प्रेगनेंसी पर। ये जो टॉपिक है वो मोदलिया 13th एडिशन पेज नंबर 398 पे है। तो आज हम 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी और लेबर ओवेरियन ट्यूमर्स पे क्या इफेक्ट डालता है, ओवेरियन ट्यूमर्स प्रेगनेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे ओवेरियन ट्यूमर के, डायग्नोसिस हम कैसे निकालेंगे ओवेरियन ट्यूमर के, मैनेजमेंट क्या रहेगा एंटीनेटल पीरियड में, लेबर में और ड्यूरिंग परपीरियम में। इंट्रोडक्शन। मेजॉरिटी ऑफ ओवेरियन ट्यूमर्स हमारे बिनाइन रहते हैं, जिसमें कि 1 to 3% जो रहेंगे वो मैलिग्नेंट रहेंगे। कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर जो कि हमें प्रेगनेंसी में मिलता है वो है मैच्योर सिस्टिक टेराटोमास, जिसको कि हम डर्मॉइड सिस्ट भी बोलते हैं। डर्मॉइड सिस्ट होता है जर्म सेल ट्यूमर। पहले हमें मिलेगा मैच्योर सिस्टिक टेराटोमास, फिर हमें मिलेगा बिनाइन सीरस एंड म्यूसिनस सिस्टेडिनोमास। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी एंड लेबर ऑन ओवेरियन ट्यूमर्स। प्रेगनेंसी कोई इफेक्ट नहीं डालता ओवेरियन ट्यूमर पे। टॉर्शन इज मोस्ट कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन। पेडंकुलेटेड ट्यूमर्स दैट लाई अबव द पेल्विक ब्रिम, ये हमारा हो गया पेल्विक ब्रिम। जो भी पेडंकुलेटेड ट्यूमर्स, पेडंकुलेटेड मतलब इनके पास रहेगा स्टॉक जो कि कनेक्टेड रहेगा। ये स्टॉक की वजह से इसमें क्या हो जाता है, टॉर्शन होने लगता है। पेडंकुलेटेड ट्यूमर दैट लाई अबव द पेल्विक ब्रिम, पेल्विक ब्रिम के ऊपर पेडंकुलेटेड ट्यूमर्स, ये हमें टॉर्शन शो करता है। मोर कॉमन इन परपीरियम, परपीरियम में हमें टॉर्शन देखने को ज़्यादा मिलता है ड्यू टू लेग्स एब्डोमिनल वॉल। अब लेग्स एब्डोमिनल वॉल क्या होता है, लॉस ऑफ मसल टोन एंड स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी इन द मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे क्या होता है, मसल टोन लॉस हो जाती है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है, किसमें, मसल्स में और कनेक्टिव टिश्यू में। पहले हमने देखा टॉर्शन मोस्ट कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है, दूसरा आता है हेमरेज और तीसरा आता है रप्चर। अदर कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद ओवेरियन सिस्ट। थर्ड टॉपिक था हमारा इफेक्ट ऑफ ओवेरियन ट्यूमर्स ऑन प्रेगनेंसी। अब ओवेरियन ट्यूमर प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट डालता है, ये डिपेंड करता है साइज़ और लोकेशन ऑफ द ट्यूमर पे। अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो ओवेरियन ट्यूमर्स रहते हैं वो प्रेशर सिम्टम डालते हैं, गिव राइज टू प्रेशर सिम्टम्स। ये प्रेशर सिम्टम किस पे डालेगा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर सिम्टम डालेगा इन द अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इन द लेटर वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ट्यूमर हमारा लार्ज हो जाता है, जो कि हमारा प्रेशर सिम्टम डालता है, लाइक डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। पहले हमने पढ़ा था प्रेशर सिम्टम डालता है अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी, किस पे, यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर सिम्टम डालेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैच्योरेशन हो जाता है। लेटर वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ट्यूमर हमारा लार्ज हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर सिम्टम लाइक डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होने लगा था, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। मेल प्रेजेंटेशन, ओवेरियन ट्यूमर रिमेन ईदर होली और पार्शली विद इन द पेल्विस। अगर पेल्विस के अंदर अगर ये पूरा का पूरा रहे या तो आधा रहे, तो इसकी वजह से क्या माल प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड ट्यूमर्स, ये हमें क्या क्या करने देखने को मिलता है, अबॉर्शन ये कॉज करेगा और प्रीटर्म लेबर कॉज करेगा, लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड ट्यूमर्स। अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या करेंगे, ओवेरियन ट्यूमर जनरली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, मतलब वैसे तो कोई सिम्टम नहीं कॉज करते, पर जब हम यूएसजी करवाने जाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप के ड्यूरिंग, तो भी हमें देखने को मिलता है कि ओवेरियन ट्यूमर है। यूरिनरी सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन देखने को मिलता है। ट्यूमर इज इन द पेल्विस, जो कि एक्सर्ट प्रेशर करता है ब्लैडर पे, ये अभी हमने देखा था, यहाँ पे पढ़ा था कि प्रेशर सिम्टम डालता है यूरिनरी ब्लैडर पे, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन देखने को मिलता है। ये हमारा यूरिनरी सिम्टम था। टॉर्शन देखने को मिलता है, एक्यूट एब्डोमिनल पेन, अगर एक फीमेल पेशेंट आ रही है एक्यूट एब्डोमिनल पेन के इसी सिम्टम्स के दौरान, तो हम देखने को मिलेगा टॉर्शन। टॉर्शन हमारा यूनिलेटरल भी हो सकता है और सेंट्रल भी हो सकता है। ट्यूमर अगर हमारा लार्ज है तो एब्डोमेन डिस्टेंडेड मोर देन द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, अगर हमारा ट्यूमर लार्ज है तो हमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा।
मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स रहेगा हमारा एब्डोमिनल और पेल्विक डिस्कम्फर्ट। अगर मैलिग्नेंसी देखने को मिल रही है ट्यूमर में तो मोस्ट कॉमन हमारा सिम्टम क्या रहेगा, एब्डोमिनल और पेल्विक डिस्कम्फर्ट। डायग्नोसिस, पेल्विक एग्जामिनेशन हम करते हैं तो सेपरेट मास फ्रॉम द यूट्रस। जब हम यूट्रस को पैल्पेट करते हैं इन पेल्विक एग्जामिनेशन तो हमें एक अलग सा मास देखने को मिलता है। ओवर डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, फीमेल आएगी ओवर डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन के साथ, ये क्या बताएगा हमारा, लार्ज ट्यूमर्स हमें बताएगा। कन्फर्मेशन, हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे एब्डोमेन की और पेल्विस की। मैनेजमेंट के हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला साइज़, दूसरा नेचर ऑफ ट्यूमर और तीसरा पीरियड ऑफ जेस्टेशन। एंटीनेटल पीरियड में अगर ओवेरियन मास मोर देन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है और ये 16 वीक्स के बाद भी रह रहा है तो हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। अगर हमें डायग्नोसिस के दौरान अगर ओवेरियन सिस्ट देखने को मिले, एक्यूट एब्डोमिनल पेन देखने को मिले और यूएसजी में एक्स्ट्रा यूट्राइन मास देखने को मिले तो हम सस्पेक्ट करते हैं ओवेरियन सिस्ट टॉर्शन। मैनेजमेंट क्या रहेगा, लेप्रोटोमी रहेगा विथ रिमूवल ऑफ सिस्ट इमीडिएटली, हमें जल्दी से जल्दी रिमूव करना है सिस्ट को। ओवेरियन सिस्ट अगर 3rd ट्राइमेस्टर में मिल रहा है और ये जो सिस्ट है वो सिंपल सिस्ट है तो हम सर्जरी नहीं करेंगे अंटिल डिलीवरी तक हमें वेट करना है। चांसेस ऑफ टॉर्शन, जो टॉर्शन के जो चांसेस हैं वो परपीरियल पीरियड में इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि परपीरियल पीरियड में हमारा जो एब्डोमिनल वॉल है उसमें मसल टोन लॉस हो जाती है और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मसल और कनेक्टिव टिश्यू में लॉस हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या है कि इंक्रीज चांसेस ऑफ टॉर्शन हो जाता है। रिमूव द सिस्ट एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल इन पोस्टपार्टम पीरियड में हम सिस्ट को रिमूव कर देंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर्स कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी, अब मैलिग्नेंसी की क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक रहती हैं। सिंपल सिस्ट जो कि मोर देन 10 सेंटीमीटर हो, सॉलिड विथ थिक और रिस्पेक्टिव ऑफ सेप्टे हो या ना हो, थिक होनी चाहिए, सॉलिड रहेगा ट्यूमर। सिस्टिक एरियाज हमें देखने को मिलेंगे विथ पैपिलरी एक्सक्रीसेंस। अगर मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर है तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट लेप्रोटोमी एंड अप्रोप्रिएट सर्जिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। ड्यूरिंग लेबर अगर ट्यूमर देखने को मिलता है, अगर ये जो ट्यूमर है पेल्विक ब्रिम के ऊपर अगर हमें देखने को मिलेगा और ये ऑब्स्ट्रक्शन अगर कॉज नहीं करेगा तो हम वेजाइनल डिलीवरी की तरफ जाएंगे। ट्यूमर रिमूव्ड फर्स्ट वीक ऑफ परप्यूरियम, वेजाइनल डिलीवरी हो गई तो फर्स्ट वीक आफ्टर परप्यूरियम हम ट्यूमर को रिमूव कर देंगे। अगर ये जो ट्यूमर है वो अगर इम्पैक्ट है पेल्विस में, ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज कर रहा है तो हम सी सेक्शन की तरफ जाएंगे विथ इमीडिएट ट्यूमर रिमूवल, हमें एज अर्ली एज पॉसिबल ट्यूमर को रिमूव करना पड़ेगा। ड्यूरिंग परप्यूरियम अगर हमें फर्स्ट टाइम ओवेरियन ट्यूमर अगर हमें डिस्कवर हुआ है तो हम रिमूव करेंगे इमीडिएटली टू अवॉइड टॉर्शन को रिमूव करने के लिए। होप यू गाइज लव दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।